सर्दियों में झील का ऊपर का पानी जम जाता था। गर्मियों में घनी हरी घास से भरे पर्वत के ढलान सुंदर दिखाई पड़ते थे। चंद्रताल के जल में बर्फीली चोटियों के प्रतिबिंब का दृश्य बड़ा मनोहारी लगता था। आसपास के गांवों के गडेरिये अपने भेड़ों को लेकर वहां आया करते थे। भेड़ वहां के चरागाहों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए अधिकतर गडेरिये जाड़ा आने तक वहीं रुक जाते थे। नीमा चंद्रताल के सबसे निकट वाले गांव हसे का निवासी था। वह अपने भाई और उसकी पत्नी डोलमा के साथ रहता था। डोलमा लड़ाकी औरत थी। सर्दियों में जब नीमा घर पर होता, डोलमा उससे घर के कई काम करवाया करती थी, जैसे लकड़ी काटना, पानी लाना आदि। वह बोलने में तेज तर्रार थी और उसे सुबह से शाम तक परेशान किया करती थी। डोलमा उसे अक्सर कहती, तुम एक बीवी ले आओ जो तुम्हें और मुझे मदद करे, फिर तुम जो चाहोगे हर चीज मिल जाएगी। नीमा हमेशा गर्मियों के आने का इंतजार करता रहता, क्योंकि तभी वह पर्वत के हरे भरे ढलानों पर भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था। वह डोलमा के दिए खाने पीने का सामान अपने साथ ले जाता। भेड़ों को पहाड़ों पर चढ़ने में बड़ा मजा आता था। हरी घास पर पांव पड़ते ही वे उछलने कूदने लग जाते थे। नीमा उन्हें आजाद छोड़ देता और खुद किसी एक गुफा को साफ सुथरा कर खाने पीने का सामान रखने तथा भेड़ों के लिए बाड़े बनाने में व्यस्त हो जाता था। यह सब कर लेने के बाद गुफा के सामने सूखी पत्तियों के बिछौने पर लेट जाता और मुलकिला पहाड़ की चोटियों पर मंडराते बादलों को निहारने लगता। शाम को वह भेड़ों को हाँक कर बाड़े के अंदर ले आता। फिर वह खाना खाता और बहुचर्चित चंद्रताल की परी के बारे में सपने देखता हुआ सो जाता। एक बार जब पूर्णिमा की रात थी, नीमा झील के निकट अंगीठी के बगल में बैठा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह विचार शून्य होकर चंद्रताल के स्वच्छ जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब पर मुग्ध हो रहा था। तभी वह किसी स्त्री का कंठस्वर सुनकर चौंक गया। क्या यह उसकी कल्पना मात्र थी? उसे संदेह हुआ, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसने किसी स्त्री का स्वर सुना है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर झील के किनारे सचमुच एक सुंदर युवती महीन धवल वस्त्र में लिपटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई नीमा के पास आई और मधुर मंद स्वर में बोली, मैं चंद्रताल झील की परी हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाह रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम एक खूबसूरत लड़के हो। मैं हसे गांव का रहने वाला नीमा हूँ, उसने अपना परिचय दिया। मैं यहाँ गर्मियों में अपने भेड़ों के साथ आता हूँ। मैंने चंद्रताल परी के बारे में बहुत कुछ सुना है, हालांकि किसी ने उसे, लगता है, देखा नहीं है। वह एक लंबी मुस्कान के साथ बोला। नीमा, जब भी तुम यहाँ आते हो वही मेरे लिए बसंत है और जब चले जाते हो तभी वह मेरे लिए शीतकाल है, परी ने प्यार से कहा। तुम्हें सोए हुए देखकर मुझे हमेशा अच्छा लगता था। मैं सिर्फ रात में ही झील से बाहर आ सकती हूँ और आज तुम्हें जगा हुआ देख बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मेरे साथ चलोगे? नीमा, परी ने बड़े स्नेह के साथ कहा। नीमा वहाँ अवाक खड़ा रहा। परी निसंकोच उसका हाथ पकड़कर झील की ओर बढ़ने लगी। झील में कदम रखते ही आश्चर्य की नीमा भी परी के साथ साथ पानी की सतह पर चलने लगा। जब वे झील के मध्य में पहुंचे तब परी ने अपना जादू का डंडा घुमाया। तभी वहां का पानी हट गया और नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई पड़ी। दोनों सीढ़ियां से नीचे उतरकर एक ऐसे सुंदर महल में पहुंचे जहां की दीवारों में अंधेरी रात में जगमगाते तारों की तरह हीरे जड़े थे। फर्श मानो चमचमाते सोने के पत्तों से बनी हो। सैकड़ों परियों ने आकर उनका स्वागत किया और वे इन दोनों को अंदर के कमरों में ले गए। नीमा ने अनुमान लगाया कि उसे यहाँ लाने वाली परी अवश्य ही परियों की रानी होगी। अन्य परियों ने उसे रेशमी वस्त्र पहनाया और इत्र छिड़का।
फिर वे रानी परी और नीमा के लिए सोने के थालों में स्वादिष्ट फल और सोने के प्यालों में मीठे पेय ले आए। उन्होंने रानी परी के हाथ में तितली के परों से बना एक पंखा दे दिया। वह नीमा को पंखा झलने लगी, जिससे नीमा को शीघ्र ही नींद आ गई। भोर होते ही वह उठा और रानी परी उसे झील के किनारे छोड़ गई और रात को पुनः मिलने का वादा किया। नीमा जल्दी से बाड़े की ओर गया और अपने भेड़ों के बाड़े का दरवाजा खोल दिया। रानी परी हर रात नीमा को अपने महल में ले जाती और दूसरे दिन सवेरे छोड़ जाती। गर्मियों के दिन जैसे जैसे बीतने लगे, वह चिंतित रहने लगा कि सर्दियों के आने पर क्या होगा। एक दिन उसने हवा में ठंड महसूस किया। मैदान में तुषार दिखाई पड़ा और शाम तक झील जम गई। उस रात को उसने परी से कहा कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि मुल्किला के ढलानों पर बहुत कम हरी घास है। यदि वह भेड़ों को तराई में नहीं ले गया तो वे बच नहीं पाएंगे। रानी परी उदास हो गई। उसने अनुरोध किया, नीमा, वादा करो कि वसंत ऋतु में जब फूल खिलने लगेंगे और पर्वत के ढलानों पर हरी घास फिर से उग आएगी, तब तुम जरूर आओगे। मैं लंबे शीतकाल तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह भी वादा करो कि हम दोनों की मुलाकात के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगे। नीमा ने वादा किया। जब परी रानी झील के तट से चली गई, तब नीमा की निगाहें तब तक उस पर टिकी रहीं जब तक उसने झील के मध्य में पहुंचकर जादू की छड़ी नहीं घुमाई। अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गई। नीमा के मुंह से दुख की एक आह निकल गई। वह भेड़ों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। भेड़ ठंडी हवा से बचने के लिए तेजी से दौड़ने लगे। उस जाड़े के मौसम में डोलमा ने देखा कि नीमा ज्यादातर अकेला रहता है। कभी कभी वह देर से सवालों का जवाब देता है। अभी सर्दियां खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन हर रोज सवेरे नीमा क्षितिज को निहारता रहता था। सूरज चोटियों से बाहर देर से निकलता था। घास अभी भी भूरी थी और पेड़ पौधे सूखे थे, अभी फूलों में कलियां नहीं फूटी थीं। एक दिन डोलमा ने देखा कि नीमा पर्वतों की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। जब उसने खाने का सामान मांगा तो डोलमा चकित रह गई। नीमा, गर्मियां अभी शुरू नहीं हुई हैं। अभी भी बर्फ जमी है, भेड़ मर जाएंगे। बर्फ पिघलने में 1-2 सप्ताह और लग जाएंगे। नीमा ने बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं दिया। डोलमा ने सोचा कि उसे विचारों में खोने नहीं देना चाहिए। उसने उसे पुकारा, नीमा, यहाँ आओ और कुछ लकड़ियां काट दो। वह अभी भी गहरे विचारों में खोया था। नीमा, डोलमा चीखती हुई बोली, तुम अपने को क्या समझते हो? स्पीति का देवता। और तुम चाहते हो कि मैं सोने के प्याले में हुजूर की सेवा में गरम शोरबा परोस कर दूं? नीमा ने डोलमा को कभी उलाहना नहीं दिया था, लेकिन आज उस पर नाराज था। शोरबा तुम इसे कहते हो? यह तो जादूगरनी की शराब जैसा है। याक भी इसे देखकर मुंह फेर लेगा। वह डोलमा को लगा मानो किसी तेज धार से उस पर वार कर दिया गया हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आता? तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रताल की परी तुम्हें सोने के प्याले में मदिरा पिला रही हो। पूरी पिछली गर्मियों में यही तो होता रहा। वह हर रात आकर मुझे ले जाती और सुबह में छोड़ जाती। तुम्हें क्या पता है, अचानक नीमा को याद आया कि रानी परी ने उसे उसके साथ मुलाकात की बात किसी को बताने से मना किया। तो यह बात है। तब उसी परी के पास क्यों नहीं चले जाते? डोलमा फुट पड़ी। पर शीघ्र उसने महसूस किया कि उसे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक नीमा घर से बाहर निकल गया। नीमा सीधे निकट के मठ में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना की कि गर्मियां जल्दी शुरू हो जाएं। कुछ देर बाद वह घर जाकर लकड़ियां काटने लगा। आवाज सुनकर डोलमा बाहर आई और सिर्फ मुस्कुराई।
हर सुबह नीमा बाहर आकर ध्यान से यह देखने की कोशिश करता कि क्या पहाड़ के ढलानों पर कुछ हरियाली आई है या नहीं। वह जो भी घर का काम उसे दिया जाता तुरंत कर देता और दौड़ता हुआ मठ में जाकर यह पुकार उठता, हे प्रभु, बता कि कब आएगा वसंत। और आखिरकार जब वसंत आ गया, वह अपने भेड़ों को लेकर मुल्किला की ओर चल पड़ा। उसने गुफा की सफाई की, भेड़ों के लिए बाड़ा बनाया और वह रात में झील के तट पर जाकर परी रानी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन वह नहीं आई। एक रात, दूसरी रात और इस प्रकार 7 रातें बीत गई पर परी दिखाई नहीं पड़ी। क्या वह उससे नाराज हो गई है? यह उसे कैसे पता चलेगा? कुछ दिनों के बाद उससे रहा नहीं गया। यदि वह नहीं आती तो मुझे उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए। नीमा धीरे धीरे झील के पानी में उतरा और आगे बढ़ने लगा। वह गहराई में उतरता चला गया पर मध्य तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।